हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने आनंद कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं छठी कक्षा का नया अध्याय प्रारंभ, जिसका नाम है आधारभूत लोकतंत्र भाग एक शासन। आज का जो अध्याय है हमारा वो किस पे आधारित है बेटा? सिविक्स के ऊपर आधारित है और जिसका नाम है शासन। चलिए बेटा जानते हैं शासन किसे कहते हैं और शासन से रिलेटेबल कुछ कथन दिए गए, उन कथन के ऊपर चर्चा करते हैं। राजा नाम धर्मो गोप्तरम धर्मो रक्षति रक्षिता। जो शासक धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये कथन बेटा किसमें कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। न्याय के बिना शांति नहीं, समानता के बिना न्याय नहीं, विकास के बिना समानता नहीं, और संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं। ये बात बेटा किसने कही है? ये बात रिगोबर्टा मेंचू ने कही है। किसने की है बेटा? रिगोबर्टा मेंचू ने ये बात कही है। बेटा लोकतंत्र जो शब्द है वो आया कौन सी भाषा से है? जो लोकतंत्र शब्द है बेटा ये यूनानी भाषा से आया है। ये लोकतंत्र है जो दो शब्दों से मेल से बना है, डेमो प्लस क्रेशिया। डेमो प्लस क्रेशिया। डेमो का अर्थ है बेटा लोग और क्रेशिया का मतलब है शासन। इन दोनों को मिला के क्या बना? लोगों का शासन। और बेटा लोकतंत्र से प्रचलित एक कथन बहुत ज्यादा फेमस है, जो क्या है बेटा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने दिया था। क्या कथन था वो? लोगों का शासन लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। क्या था कथन? कथन बेटा लोगों का शासन लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। सरकार सरकार उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते हैं और इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। बेटा सरकार कहते किसे है? सरकार एक समूह के लोगों के समूह को कहते हैं जो कायदे कानून बनाते हैं और उनको अनुपालन कराने के लिए क्या है बेटा कुछ नियम सुनिश्चित करते हैं। चलिए बेटा कानून, कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियमों को कानून कहते हैं। जो बेटा क्या है समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नियम कायदे हैं उनको क्या कहा जाता है बेटा? कानून कहा जाता है। उनको बेटा एक लिखित रूप से मान्यता दे दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? आगे चल के कानून की संज्ञा दी जाती है। साइबर क्राइम, बेटा साइबर क्राइम क्या है? बेटा कानून बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बेटा अपराध को क्या नियंत्रित किया जाए। असंवैधानिक गतिविधि जो समाज के अंदर क्या है बेटा अलग माहौल पैदा कर सकते हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए क्या है बेटा कानून बनाए जाते हैं। उनमें से एक साइबर क्राइम। बेटा पहले टाइम पर क्या है बेटा धन एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट का सहारा लिया था। पर आज के समय में, आधुनिक समय में क्या है बेटा नए नए इन्वेंशन हो चुके हैं, डिजिटल मनी के भेजी जाती है और जिस कारण क्या है बेटा आपकी संपत्ति क्या है बेटा साइबर अटैक करके क्या है बेटा आपकी मनी को हड़प लेते हैं। इसीलिए बेटा ऐसी गतिविधि कोई व्यक्ति करे तो उसको दंड दिया जाए, उसके लिए क्या है बेटा कानून बनाए गए। जो अपने स्थान पर बैठे बैठे डिजिटल माध्यमों से लोगों की धनराशि चुराने के तरीके ढूंढते हैं या चुरा लेते हैं, ऐसे आपराधिक गतिविधियां जिसे साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सरकार की तीन अंग, बेटा सरकार की तीन अंग है। कितने अंग है बेटा? सरकार के तीन अंग है। पहले का नाम क्या है बेटा? विधायिका। दूसरे का नाम क्या है बेटा? कार्यपालिका। और तीसरे का नाम क्या है बेटा? न्यायपालिका। बेटा सरकार के कितने अंग है बेटा? तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका वह अंग है जो नए कानून आती है और कभी कभी पुराने कानूनों में संशोधन तथा वर्तमान में कानून को निरस्त करती है। बेटा समय के अनुसार क्या है बेटा वो कानून बनाती है और समय के साथ क्या है बेटा कुछ कानून क्या है बेटा मान्य नहीं होती तो उनको रद्द करने का भी क्या है कार्य करती है और कानून के अंदर बदलाव किया जाता है, जिसे हम कहते हैं संशोधन। क्या कहते हैं बेटा? संशोधन। जैसे बेटा पहले मतदाता की आयु कितनी होती थी बेटा? 21 साल, किंतु संशोधन के द्वारा 61वें संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी बेटा? 18 वर्ष कर दी गई थी, जिसे क्या कहते हैं बेटा? संशोधन। समय की मांग के अनुसार जो संविधान में बदलाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम संशोधन कहते हैं। चलिए ओके, तीन अंग। बेटा सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। जो जैसे कि एक अंग मैंने आपको बता दिया विधायिका।
विधायिका क्या करती है बेटा, कानून बनाती है। और कार्यपालिका क्या करती है बेटा, कानून को लागू करती है। बेटा जो भी विधायिका द्वारा कानून बना दिए जाते हैं उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करने का कार्य कौन करता है बेटा, कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है और इसके अंतर्गत राष्ट्र राज्यों के प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और ऐसे अभिकरण एजेंसी आते हैं जिनका दायित्व कानून को लागू करवाना होता है। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। बेटा सरकार का तीसरा अंग क्या है, न्यायपालिका। बेटा न्यायपालिका का काम है बेटा जो कानून को तोड़े उनको तोड़ने का काम, जो कानून को तोड़े उसको तोड़ने का काम कौन करती है बेटा, न्यायपालिका। बेटा इतनी मेहनत से समाज को संचालित करने के लिए कानून आए और आप उसकी ऐसी कम तैसे करो, तो न्यायपालिका भी क्या है बेटा, उनको न्याय करने का क्या करती है, जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है उसको क्या करती है बेटा, न्याय दिलवाती है, ठीक है, और कानून की रक्षा करती है। इसलिए बेटा सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षण भी कहा जाता है। चलिए बेटा शक्तियों का पृथक्करण। बेटा सरकार की तीन अंग है, तीनों के अलग अलग कार्य है, किंतु तीनों के अलग अलग कार्य होने के बावजूद भी ये एक दूसरे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है बेटा, एक दूसरे के काम पर निर्भर रहते हैं। ठीक है बेटा, शक्तियों का पृथक्करण का मतलब होता है सारी शक्तियां एक के हाथ में ना होकर बेटा अलग अलग भागों में बांट दी जाए। जैसे हमने बेटा शक्तियों का विभाजन क्या है बेटा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में किया है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। सरकार की तीन अंग मैंने आपको बताया बेटा, विधायिका जो कानून बनाती है, संसद के अंदर बैठ के क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, और राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बिना वो कानून नहीं बन सकता, तो ये लागू करने का काम करते हैं। और बेटा इनकी मेहनत के द्वारा जो बनाए गए कानून है और जो समाज के अंदर कानून तोड़ने का काम करते हैं, तो उनको तोड़ने का काम कौन करते हैं, न्यायपालिका। और अभी वर्तमान में हमारे सीजेआई जो है बेटा कौन है, संजीव खन्ना। कौन है बेटा, संजीव खन्ना, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है बेटा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेटा सरकार के तीन स्तर होते हैं, सरकार के कितने स्तर होते हैं बेटा, तीन स्तर होते हैं। सबसे टॉप पे जो स्तर होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार भी किसकी बेटा, बीजेपी, और बीजेपी में प्रमुख चेहरा बेटा जो अभी है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राज्य सरकार, इनका अपने राज्य को अच्छी तरह संचालित करने का कार्य है। जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है बेटा, रेखा गुप्ता। और बेटा स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार में क्या होती है बेटा, पंचायतें होती है, और पंचायतों जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है। और बेटा अगले वीडियो में हम मिलते हैं आगे इसी चैप्टर को और अच्छे तरीके से, और आपको वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।